नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमान और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे बेसल इम्प्लांट्स के बारे में। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं एक नई टेक्नोलॉजी जो रिलेटिवली नई है इसके बारे में बात करना चाहता हूं। हालांकि इसका जो है आविष्कार जो है 1972 में हुआ था, बट हम जो है बात करते हैं बेसल इम्प्लांट्स और बेसल इम्प्लांटोलॉजी के बारे में। बेसल इम्प्लांट्स जो है, आपको ये बात तो पता ही होगी कि आपके जो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स है यानी कि डेंटल इम्प्लांट होता है वो आपके जो है हड्डी में जो है टाइटेनियम का बना होता है और आपकी हड्डी में समा के जो है उसके बाद जो है आप उस पर या तो डेंचर या उस पर क्राउन्स या कैप्स या ब्रिजेस लगा सकते हैं एंड उसका सक्सेस रेट काफ़ी हद तक अच्छा रहता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, उसके लिए आपकी हड्डी का स्तर ठीक होना चाहिए और हड्डी की कंडीशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी कि एक टिपिकल टाइप की क्वालिटी होती है डेंटल बोन की, जो आपकी एल्वेलर बोन होती है, जो आप जो है जिसमें आप कन्वेंशनल इम्प्लांट्स डाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं कि बेसल इम्प्लांट्स और कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। पहले बात करते हैं आपकी हड्डी के बारे में, यानी कि जबड़े की हड्डी के बारे में। उसके दो पार्ट्स होते हैं। ऊपरी सतह पे जो होती है, जो ज़्यादा बाहर की तरफ होती है, यानी कि मौखिक त्वचा की तरफ होती है, वो होती है आपकी एल्वेलर बोन यानी कि टूथ एल्वेलस, जिसको हम क्रेस्टल बोन भी बोलते हैं। बेसिकली ये होती है एक स्पॉन्जी बोन, इसमें ना पोरोसिटी ज़्यादा होती है। और उसके नीचे होती है आपकी कॉर्टिकल या बेसल बोन, जो काफ़ी ज़्यादा सख्त होती है और डेंस होती है। अब वैसे तो इम्प्लांट्स का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहता है, इनफैक्ट 95% रहता है 10 से 15 साल तक के, उसमें भी जो है 85% तक भी रहता है। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ऐसा होता है बिकॉज ऑफ एनी डिजीज, यानी कि जैसे डायबिटीज़ हो सकती है या वो काफ़ी टाइम से जो है उनके दांत थे नहीं, तो जो क्रेस्टल बोन होती है वो बहुत जो है ससेप्टेबल होती है। यानी कि उसमें जो है एक तो पैथोलॉजी के, उसके गलने के, उसके कीड़े लगने के और उसके कम होने के, साइज में कम होने के जो है, जिसको हम रिजॉर्प्शन बोलते हैं, उसके जो है चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं कंपेयर टू जो नीचे वाली बेसल या कॉर्टिकल बोन होती है। तो इसी प्रॉब्लम से जो है हर केस में जो है कन्वेंशनल इम्प्लांट्स डालने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, स्पेशली जिनकी हड्डी ज़्यादा गली हुई हो, जिनको डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम हो जिसमें जो है वूंड हीलिंग बहुत कम होती हो, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जिसमें साइनस जो है आपका बहुत नीचे आ गया हो, या आपकी जो इंफीरियर एल्वेलर नर्व है, जो नस है मेन आपके लोअर जबड़े की, वो बहुत पास हो आपके क्रेस्ट से। तो इन केसेस में कन्वेंशनल इम्प्लांट्स डालना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे केसेस में मिनी इम्प्लांट्स भी डाले जाते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली मिनी इम्प्लांट्स का जो है ज़्यादा सक्सेस रेट नहीं रिकॉर्ड किया गया है और उसमें इम्प्लांट फेलियर रेट्स रहते हैं। बट जो आपके कॉर्टिको बेसल या बेसल इम्प्लांट्स होते हैं उसमें जो है काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, बिकॉज ये जो है आपकी कॉर्टिकल बोन, जो आपकी बिल्कुल सख्त हड्डी होती है जिसमें कोई गुंजाइश गलने की नहीं होती है और उसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग डेंसिटी होती है और वो ज़्यादा पोरस नहीं होती, जो ज़्यादा आपकी डायबिटीज़ या आपके जो है रिजॉर्प्शन से या जिसमें गलाव कम होता है और या होता ही नहीं एक तरीके से, उसमें आपके जो है इम्प्लांट्स जो है जो टाइटेनियम या टाइटेनियम मोलिब्डेनम के अलॉय से बने होते हैं बेसल इम्प्लांट्स, उनको एंगेज किया जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी जो यहाँ पे ऑस्टियो इंटीग्रेशन, जैसे कन्वेंशनल इसमें बोलते हैं इम्प्लांट्स में बोलते हैं, बेसल इम्प्लांट्स में बोलते हैं ऑस्टियो अडेप्टेशन। अब मैं इसके मॉलिक्यूलर बेसिस पे नहीं जाऊंगा, बेसिकली सेम चीज़ का फंडा है कि टाइटेनियम जो है वो बहुत जो एक ऐसा धातु है जो आपके बोन से बहुत ज़्यादा कंपैटिबल है और उसके ऊपर बोन बन सकती है। तो कन्वेंशनल इम्प्लांट्स में जैसे वही है कि टाइटेनियम के ऊपर बोन बन जाती है, जैसे आपके जो है टिपिकल नी इम्प्लांट्स होते हैं, हिप रिप्लेसमेंट इम्प्लांट्स होते हैं। बेसल इम्प्लांट्स में भी जो बोन है वो डिफरेंट होती है। बोन होती है आपकी ऊपर की कॉर्टिकल बोन होती है और बेसल बोन होती है जो बहुत सख्त होती है, और जिसकी वजह से जो भी आप इम्प्लांट्स डाल रहे हैं, बेसल इम्प्लांट्स डाल रहे हैं, उसमें एक एंकरेज बन जाती है, खूंटा रह जाता है जिसकी वजह से वो हिलता नहीं है। और एक कंसेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्टेबिलिटी, जिसका मतलब बेसिक टर्म्स में है कि वो इम्प्लांट फिक्स हो गया है और उसकी एक तरीके से एंकरेज बन गई है और वो कहीं नहीं हिलेगा, और चाहे उस पर जितना लोड पड़े वो अब इनिशियल फेज पे आ चुका है, उस पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कन्वेंशनल इम्प्लांट्स के केसेस में क्या होता है, हम इमीडिएट लोडिंग बहुत बार नहीं कर पाते हैं फॉर वट एवर रीजन, बिकॉज हो सकता है उसमें बोन वीक हो या ऑस्टियो इंटीग्रेशन में टाइम लगे या कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसके से बोन मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो हो। बट बेसल इम्प्लांट्स में यूजुअली हम इमीडिएट लोडिंग भी कर सकते हैं, 1 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, 3 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, 6 से 7 हफ्ते बाद भी कर सकते हैं, बिकॉज जो ऑस्टियो अडेप्टेशन का फंडा है वो एक सिंपल सा फंडा है कि अनलाइक कन्वेंशनल इम्प्लांट्स जिसमें हो सकता है कि लोड बेरिंग कैपेसिटी अगर बढ़ती जाए तो ऑब्वियसली इम्प्लांट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बेसल इम्प्लांट्स के जो ऑस्टियो अडेप्टेशन है उसमें सबसे अच्छी बात ये रहती है
जितनी उस पर लोड बेरिंग धीरे धीरे बढ़ती है उसकी और ज़्यादा जो है उसकी क्षमता और उसकी शक्ति बढ़ जाती है लोड को और सहने में। तो इसको बोलते हैं हम ऑस्टियो अडेप्टेशन। तो बेसिकली आपके जो है बेसल इम्प्लांट्स बहुत टाइप के होते हैं, उसकी मैं डिटेल्स भी नहीं जाऊंगा, बस उसका प्रिंसिपल आपको ये याद रखना है कि वो अंदर की डीप वाली हड्डी जो होती है, जो गहराई वाली हड्डी होती है, जो ज़्यादा स्ट्रांग वाली हड्डी होती है, उसको एंगेज कर रहे होते हैं। बहरहाल जो अगर हम ब्रॉडली बात करें तो आपके कॉस इम्प्लांट्स आते हैं, बेसल ऑस्टियो इंटीग्रेटेड इम्प्लांट्स आता है, और आपका बाइकॉर्टिकल स्क्रू डिजाइन इम्प्लांट्स आता है जो सबसे ज़्यादा फेमस और सबसे आजकल यूज हो रहा है। और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आपको डायबिटीज़ है और अगर आपकी शुगर अंडर कंट्रोल है तो आप इसके लिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं मानेंगे। यानी कि अगर आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल इम्प्लांट्स हो सकता है आप यूज़ ना कर पाएँ फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि हो सकता है वो इम्प्लांट फेल हो जाए। लेकिन कॉर्टिकल गोल पे डायबिटीज़ का मेटाबॉलिज्म का ज़्यादा असर नहीं होता है। और इनफैक्ट बहुत सारे लोग जो अनफॉर्चुनेटली स्मोक करते हैं उनको जो है इम्प्लांट के टाइम पे वो रोकना पड़ता है। हालांकि मैं स्मोकिंग के अगेंस्ट हूँ, बट बेसल इम्प्लांट में हो सकता है आपको स्मोकिंग छोड़ने की भी जरूरत ना पड़े। हालांकि अगेन जनित में जारी, आपको स्मोकिंग बेटर है छोड़ दीजिए। ऑन टॉप ऑफ दैट इमीडिएट लोडिंग होती है, और जो है इनसे जो है एक और चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सिंक क्रिस्टलाइजेशन। यानी कि एक सिंपल सा फंडा है, मान लीजिए पूरी आपकी रिज है, रिज का मतलब जो आपका जबड़े की हड्डी जो होती है वो है, और वो काफ़ी एट्रोफी हो गई, यानी कि वो काफ़ी गल गई है विदाउट बीइंग यूज्ड। तो उसमें ये सीन होता है। उस केसेस में हम जो है मल्टीपल बेसल इम्प्लांट्स डाल सकते हैं और उनको वेल्ड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिंक क्रिस्टलाइजेशन, जिसकी वजह से ये पूरा एक फ्रेमवर्क बन जाता है जो आपकी पूरी हड्डी के स्ट्रेसेस ले सकता है, और उसमें ज़्यादा टॉर्शन या कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेस ऐसा नहीं है जिससे आपका इम्प्लांट का फेलियर या उसका ढीले होने का चांस हो। तो बेसल इम्प्लांट्स इज द वे ऑफ द फ्यूचर, और इस पर जो है अभी रिसर्च भी बहुत चल रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट बेसल इम्प्लांट्स में भी पॉलिश सर्फेसिस होती हैं, और उसमें जो है एच सर्फेसिस भी होती हैं, जिससे आपका जो है एक तरीके से रफ कोटेड सर्फेस होती है, जिसकी वजह से जो है अच्छे से बोन उस पर बन जाए। और इसकी मोलिकुलर बेसिस पे नहीं जाएंगे, बट यही है कि इसकी काफ़ी अच्छी एडवांटेजेस हैं। अगर मैं इसकी बात बोलूँ तो ऑब्वियसली आर्थिक तरीके से हो सकता है बेसल इम्प्लांट ज़्यादा महंगे हों, और इसको हर कोई नहीं कर पाता। तो इसका एक तरीके का टेक्निकल नो हाउ है जो एक अच्छे डेंटल सर्जन या इम्प्लांटोलॉजिस्ट को पता होता है। जैसे बहुत सारे केसेस में एट्रोफिक मैक्सिला मैंडिबल होते हैं, यानी कि आपकी हड्डी काफ़ी गल जाती है, तो उस केसेस में हम डेंटल इम्प्लांट्स जो कन्वेंशनल वाले वो डाल नहीं पाते, लेकिन बेसल इम्प्लांट्स इन जगह डाल सकते हैं। अगर साइनस भी जो है काफ़ी नीचे आ चुका है, जो आपका मैक्सिलरी साइनस है वो भी नीचे आ चुका है, जिसकी वजह से हड्डी बहुत पोरस हो गई है, उन केसेस में भी बेसल इम्प्लांट्स को डाला जा सकता है, क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं, जैसे कि आपके ट्यूबरोटेरिगोइड इम्प्लांट्स होते हैं, जो आपकी ये वाली ट्यूबरोसिटी होती है उसके अंदर भी जो है लंबे आपके होते हैं एंगल्ड बेसल इम्प्लांट्स होते हैं। बहुत टाइप के इसमें वेरिएंट्स होते हैं, और मेरा ये कहने का मतलब तथ्य यही है कि जो है अगर आपको कोई भी ऐसी बीमारी है या आपकी मौखिक जो हड्डी है, जो है आपके जबड़े की हड्डी है, उसका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहा है, लेकिन अब जो है इसमें चिंता की बात नहीं है, तो आप अपने दांत वापस लगवा सकते हैं। इस पर लोडिंग भी हो सकती है, और आप विद इन अ फ्यू डेज आप अपना नॉर्मल खाना भी खा सकते हैं। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये है मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं प्लीज मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज डाल दीजिए, जिसका मैं 1-2 दिन में जवाब दूंगा। कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, और अगर आप जब मुझे मैसेज कर रहे हैं तो उस पर अपना नाम, अपना स्थान, अपनी मौखिक समस्या का वर्णन जरूर करिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।